आज रीजनिंग का जो टॉपिक है अपना वो है आपका लुप्त संख्या को भरना। ये अंग्रेजी में बोलो तो हिडन नंबर कह सकते हैं अपन, या मिसिंग नंबर भी कह सकते हो। इस टॉपिक के बहुत सारे नाम है, तो कई बार मिसिंग नंबर के नाम से बात करता है और लुप्त संख्या के बारे में बात करता है, हिडन नंबर के बारे में बात करता है। और हिडन नंबर में कंप्लीटली अपन बात करने वाले आपके सामने मैट्रिक्स की। तो हिडन नंबर कई प्रकार के होते हैं। देखो त्रिभुज में भी हिडन नंबर होता है, बहुत सारे अलग अलग आकृतियों में हिडन नंबर होता है। लेकिन आज का जो हिडन नंबर है, या आज की लुप्त संख्या जो अपन को बढ़नी है मिसिंग नंबर, वो सिर्फ मैट्रिक्स में बढ़नी है। तो आज कंप्लीटली जो टॉपिक होने वाला है आपका वो मैट्रिक्स का होने वाला है, और मैट्रिक्स के बारे में बात करने वाले अपन। तो मैट्रिक्स में लुप्त संख्या को किस प्रकार से भरा जाता है और क्या क्या हमको करना पड़ता है, उस सब के बारे में कंप्लीटली बात करने वाले हैं। 3 क्वेश्चन तो हम एनालिसिस क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, जो इसके माध्यम पे हम क्वेश्चनों का एनालिसिस करेंगे एग्जाम के हिसाब से। और 5 क्वेश्चन एग्जाम क्वेश्चन से जो बोर्ड पे आपको दिख रहे होंगे, तो 5 एग्जाम क्वेश्चन से और 3 एनालिसिस क्वेश्चन हम आपके लिए लेने वाले हैं। तो ये 8 क्वेश्चन अगर आप अच्छे समझते हैं तो मैट्रिक्स का कोई भी क्वेश्चन अगर आप ईमानदारी से सोच पाते हैं तो काफ़ी इजीली एग्जाम में कर पाएंगे भी। तो चलो पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अपन। तो पहला क्वेश्चन मैं ऐसा ले रहा हूँ जो कंडक्टर वेरिएंट है, सिर्फ आपको मतलब समझाना है। क्वेश्चन भले ईजी हो सकता है, उस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। जैसे मैंने लिखा 2, 3 और 5, ये लिख दिया 30, 4 और लिखा मैंने 2 आपके सामने, और ये लिख दिया अपन ने 6 या 5 भी ले सकते हैं अपन, और ये लिख दिया मैंने 40 और 9, 5 और 2 ले लिया। ये हो गया क्वेश्चन मार्क। तो देखो क्वेश्चन पे मत जाइए, क्वेश्चन में क्या बोल रखा उससे भी मतलब नहीं है। आप सबसे पहले इंपॉर्टेंट और खास बात देखिए, सबसे खास और इंपॉर्टेंट बात आपको देखनी है, पहली पंक्ति और पहला स्तंभ। तो भैया जब भी कभी यूँ समझ लो कि जो नुस्खा मैं आपको बता रहा हूँ ये मैट्रिक्स के कम से कम 98% क्वेश्चनों में लग जाता है अभी। तो याद रखिएगा, आपने संडे को जो क्वेश्चन अपन ने लिए उनको भी देखा होगा आपने, बहुत प्यारी बात थी। तो पहले पंक्ति पहले स्तंभ में जो बड़ी संख्या वो नोटिस करना। देखो आपको क्वेश्चन करने से पहले कितना टफ क्वेश्चन आ जाए, पहली स्टेप तो आपको क्वेश्चन की ये करनी है कि पहली पंक्ति पहले स्तंभ में बड़ी संख्या ढूंढनी है आपको। तो पहली पंक्ति पहले स्तंभ अगर हम नोटिस करने जाएं तो आप जानते हैं पहली पंक्ति ये होगी, और पहली पंक्ति पहले स्तंभ में जो बड़ी संख्या है आपकी, पहली पंक्ति पहले स्तंभ में जो बड़ी संख्या है, पहली पंक्ति है ये पहला स्तंभ, उसमें बड़ी संख्या कौन सी है आपकी 30। ठीक है भाई, इससे फायदा क्या है अपन को, इससे ये फायदा होगा भैया कि अपन को इधर भी चेक करना पड़ता है कॉलम में, मतलब स्तंभ में भी चेक करना पड़ता है और पंक्ति में भी चेक करना पड़ता है। तो इससे एक फायदा हो जाएगा कि एक में चेक करना पड़ेगा, फिर अगर एक संख्या बड़ी आ जाएगी तो इससे कितना बेनिफिट होगा। देखो तो पहली पंक्ति पहले स्तंभ में देखेंगे तो बड़ी संख्या कौन सी है। तो अगर आपने नोटिस कर लिया कि बड़ी संख्या 30 है तो बताओ क्या इधर चेक करने की जरूरत पड़ेगी आपको? नहीं, आप डायरेक्ट इधर चेक करेंगे। तो निष्कर्ष निकलता है कि 2, 3, 5 में कुछ भी करके 30 लाना है, 4, 2, 5 में कुछ भी करके 40 लाना है, और इनमें कुछ भी करके आपको ये लाना है। तो क्वेश्चन की संख्याओं पर मत जाइए आप, क्वेश्चन करने के तरीके पे जाइए। आप करना क्या है, तो पहले स्टेप में तो समझ गए कि पहली पंक्ति पहले स्तंभ में क्या देखना है आपको, बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या आपने नोटिस कर ली, मैंने अंडरलाइन कर ली उसको। इसके बाद आपको 5 चीज़ें लगा के देखनी है। मैं बिल्कुल कमजोर बच्चों के हिसाब से बात कर रहा हूँ, बिल्कुल जीरो से, और बहुत हेवी तक अपन बात कर सकते हैं आपके सामने। ठीक है, तो सबसे पहले जो नॉर्मल बच्चा हो जोड़ लगाएगा, जोड़ के बाद घटाओ, घटाओ के बाद गुणा, गुणा के बाद वर्ग संख्या है और घन संख्या है। तो मेनली वैसे तो भाग भी होता है, लेकिन मेनली जो पॉसिबल है एग्जाम के हिसाब से ये 5 कंटेंट आपको लगाने पड़ते हैं, 5 संक्रियाएं आपको लगानी पड़ती है। कौन कौन सा? जोड़, घटाओ, गुणा, वर्ग संख्या और घन संख्या है। तो लुप्त संख्या को बढ़ने में, मिसिंग नंबर को बढ़ने में ये 5 चीज़ें आपको लगानी पड़ती है। कौन कौन सी? जोड़, घटाओ, गुणा, वर्ग संख्या और घन संख्या। तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले बच्चे के दिमाग में गया कि सर मैं एक काम कर सकता हूँ कि क्या कर सकता हूँ, सर जोड़ूँ सबसे पहले, और जोड़ने से शुरुआत करेगा बच्चा। तो उसने जोड़ा 2 और 3 कितना होता है 5, और 5 और 5 कितना होता है 10, 10 हो गया। तो 10 को किससे गुणा कर दूँ मैं? 3 से गुणा कर दूँ, 30 आ गया कि नहीं आ गया? बताओ आ गया। तो उसने कहा कि सर आ रहा है मेरा आंसर, तो आगे भी ऐसे ही कर सकता हूँ। तो करके देख ले भैया। तो देखो करके देखते हैं कितना होगा, 6, 6 और 5 कितना होगा 11, और 11 को 3 से गुणा करना पड़ेगा, कितना आना चाहिए 33। क्या है 33 आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो भैया जोड़ तो फेल हो गया, जोड़ से तो सवाल हो ही नहीं रहा। तो जोड़ के बाद बच्चे का दिमाग घटाव की तरफ जाता है, जोड़ के बाद बच्चे का दिमाग किधर जाता है? घटाव की तरफ। लेकिन हम कहेंगे देखो घटाव से छोटी संख्या से बड़ी संख्या तो आ नहीं सकती घटाव से, तो घटाव तो पॉसिबल है नहीं। तो तीसरे नंबर पर क्या आता है? फिर गुणा आता है। तीसरे नंबर पर जो संख्या निकल के आती है वो क्या आता है बताओ? गुणा। तो इन तीनों संख्याओं को हम गुणा करके देखेंगे। देखो तो 2 को, 3 को और 5 को जब हम गुणा कर रहे हैं, मतलब मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इनको मल्टीप्लाई करके देखिएगा, इन तीनों को जब हम गुणा कर रहे हैं 30 आ रहा है भी, क्या आ रहा है बताओ? 30। इसी प्रकार आगे भी करके देखो अपन, 4 दूनी 8 और 8 पंजे 40, बिल्कुल सही जा रहे हैं। तो गुणा करके देख रहे हैं, 9 पंजे 45 और 45 दूनी कितना हो जाएगा आपका? 90। तो 45 दूनी हो गया आपका 90, मतलब जो आपका आंसर निकल के आएगा वो आ गया आपका 90। मतलब गुणा करने से बिल्कुल सिंपली क्वेश्चन कर दिया अपन। ठीक है, ऐसे लगाते हैं क्वेश्चन और ऐसे पॉसिबल बनता है आपका क्वेश्चन। ये पहला सैंपल क्वेश्चन है आपका। अब दूसरा सैंपल क्वेश्चन देखिए आप। तो मैंने लिखा आपके सामने 6, 4 और ये लिखा मैंने 100, ये लिखा 5, 8 और ये लिखा 169। नोटिस करना भी आप, ये 11 और 13 एक क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले आप देखेंगे पहली पंक्ति पहला स्तंभ,
आपका टारगेट होना चाहिए पहली पंक्ति पहला स्तंभ। तो आप नोटिस करो पहली पंक्ति पहले स्तंभ में बड़ी संख्या कौन सी बताओ 100। अगर पहली पंक्ति पहला स्तंभ अगर आप नोटिस करने जाएंगे तो आप नोटिस करेंगे बड़ी संख्या 100 है। तो आपका टारगेट 100 पे होना चाहिए और पहला टारगेट भी ये होना चाहिए कि भाई ये मिलने के बाद मुझे जोड़ ही करना है। क्या करना है बताओ? जोड़। तो आप जोड़ कर सकते हैं। तो आपने जोड़ किया कि 6 और 4 कितना होता है सर? 10 होता है। और आप जानते हैं कि 10 का वर्ग होता है, 10 का वर्ग कितना होता है? 100। इसी प्रकार से 5 और 8 जो होता है आपका 13 होता है। और 13 का वर्ग कितना होता है? 169 होता है। 13 का वर्ग कितना होता है आपका? 169। और 11 और 13 कितना होता है आपका? 11 और 13 हो जाएगा 24। तो ये 24 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 24 का स्क्वायर। तो ये कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो जाएगा 24 का स्क्वायर। और 24 का स्क्वायर होता है 576। 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 576। बिल्कुल सिंपल है। तो 24 का जो स्क्वायर होगा वो आपका 576 हो जाएगा। करेक्ट है भाई? तो इस प्रकार से अपन पॉसिबल कर सकते हैं। जो 24 का स्क्वायर अपन ने जो लिखा है वो कितना लिख दिया? 576। ऐसा क्वेश्चन हो सकता है। चलो एक और दिखाता हूँ मैं आपको, और बड़ा क्लियर हो जाएगा आपके सामने। मैंने संख्या लिखी आपके सामने, देखो 8, 2, ये 216 लिखा, और ये लिखा 5, और ये 2 लिखा, और ये लिखा मैंने 27, ये 11 लिखा, और यह 5 लिखा, और ये क्वेश्चन मार्क। फिर हम टारगेट बनाएंगे पहली पंक्ति पहला स्तंभ। तो आप नोटिस करेंगे पहली पंक्ति पहले स्तंभ में बड़ी संख्या कौन सी? तो आप नोटिस करेंगे कि पहले पंक्ति पहले स्तंभ में बड़ी संख्या कौन सी बताओ? 216। तो 216 के बारे में जैसे आप जाओगे तो इधर तो कोई मतलब ही नहीं रहा, जो भी मतलब रहा इनसे रहा। इन दोनों संख्या में कुछ भी करके 216 लाना है, इन दोनों संख्या में कुछ भी करके 27 लाना है, और इन दोनों संख्या में अपना आप आ जाएगा भी। तो 216 एक घन संख्या अगर आपको पता हो तो आप जानते हैं 6 का क्यूब है, तो 6 का क्यूब लिखा, अरे किसका क्यूब है आपका? 3 का क्यूब है। ये 6 का क्यूब है, अरे किसका क्यूब है आपका? 3 का क्यूब है। तो निष्कर्ष से निकलता कि यहाँ 6 ला सकते हो या 3 ला सकते हो, ये लाना पड़ेगा आपको। तो 6 और 3 लाने के लिए वैसे जोड़ करोगे 10 हो रहा है, और घटाव करोगे तो 6 आ रहा है। अगर 8 में से 2 घटाओ तो कितना आ रहा है बताओ? 6। और 5 में से 2 गया तो कितना आ रहा है? 3। तो बिल्कुल सही आ रहा है। तो आगे भी यही कर सकते हैं अपन। तो 11 में से 5 गया तो कितना आता है? 6। और बताओ 6 का क्यूब कितना हो जाएगा आपका? 216। तो इस सवाल का जवाब हो गया आपका 216। ये तीनों सैंपल क्वेश्चन है जो एग्जाम के क्वेश्चन अपन ने प्रैक्टिकली एनालिसिस किए हैं कि एग्जाम में किस प्रकार से कंटेन करना है आपको। तो ये तीनों क्वेश्चन एनालिसिस क्वेश्चन लिए अपन। अब आते हैं अपन इसी सीरीज के इसी प्रकार के कुछ पेपरों के सवाल। तो ये 5 क्वेश्चन जो स्क्रीन पर आगे दिख रहे हैं ये पेपरों के सवाल है, इनके बारे में बात करेंगे सेम इसी तरीके से। तो नोटिस करना, बहुत प्यारे सवाल है और उन्हीं के बारे में बात करेंगे। देखो अपन, तो आप नोटिस करो क्वेश्चन नंबर 4 को, और क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिख रहा है, इसमें अपन वही नोटिस करेंगे जो करते हैं पहली पंक्ति और पहला स्तंभ। तो नोटिस कीजिए पहली पंक्ति और पहले स्तंभ में बड़ी संख्या कौन सी है। तो आप जैसे आप पहले पंक्ति और पहला स्तंभ देखेंगे तो आप नोटिस कर पाएंगे बड़ी संख्या कौन सी है? 60। भैया वो किसी भी स्थान पर हो, बीच में हो, साइड में हो, आगे हो, पीछे हो, इस बात से मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैंने आपको पहले भी कहा है हमको सिर्फ पहली पंक्ति पहले स्तंभ में बड़ी संख्या ढूंढनी है, और आप पहले पंक्ति पहले स्तंभ में बड़ी संख्या ढूंढ ले। अब ढूंढने के बाद इन दोनों में कुछ भी करके आपको 60 लाना है, इन दोनों में कुछ भी करके अपना आप आ जाएगा, वो कोई दिक्कत की बात नहीं। इन दोनों में अपना आप आ जाएगा और इन दोनों में अपना आप आ जाएगा, वो उसमें निकाल के देखिए आप। तो देखो अगर 48 को और मैं 28 को जोड़ता हूँ तो आप नोटिस करो ज़्यादा हो जाता है। देखो होता है ना, देखो 60 ज़्यादा हो जाता है, तो जोड़ तो लगाऊंगा नहीं, तो फिर आप घटाव करके देखो। तो घटाव करेंगे 48 में 28 के बाद कितना आ जाएगा? 20। कितना आ जाएगा? 20। और 20 को किससे गुणा करो मैं? 3 से। 48 में से 28 के बाद कितना आ जाएगा? 20। और 20 को 3 से गुणा किया कितना आ जाएगा आपका? 60। 20 को 3 से गुणा किया तो कितना आ जाएगा आपका? 60। ये मैंने लिख दिया आपके सामने 60। कितना लिख दिया? 60 हो गया आपका। तो इसका मतलब चांस बन रहा है, तो ऐसे चांस ले सकते हैं अपन। चलो इन दोनों का अंतर करो, कितना आता है? 2। और 2 को भी किससे गुणा कर रहा हूँ मैं? 3 से। तो बताओ 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है, एकदम सही जा रहे हैं अपन। 27 14 घटाया 13 आ गया, और 13 को भी 3 से गुणा करो तो बिल्कुल सही जा रहे हैं, 39 आ रहा है। यहाँ भी यही काम करो आप, 16 में 7 का अंतर कर दो, कितना आ गया? 9। और 9 को किससे गुणा करना पड़ेगा आपको? 3 से। 9 है ना, 9 को 3 से गुणा कितना है? 27। तो बताओ आपका जो आंसर है वो कितना आ गया आपका? 27। आपका आंसर कितना आ गया? 27 है ना। बिल्कुल सिंपल बात है, काफ़ी इजीली कर सकते हैं। अगर तरीका अप्लाई करके क्वेश्चन करना शुरू करोगे ना तो काफ़ी इजीली करेंगे और काफ़ी आसानी से अपन कर देंगे। देखो कर दिया अपन ने, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाते हैं देखो क्वेश्चन नंबर जो 5 है ना, ये वीडियो के एंड पे बताएंगे आपको। उससे पहले अपन 3 क्वेश्चन करेंगे। ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है इस सीरीज का, अगर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले क्वेश्चन नंबर 6 की, फिर क्वेश्चन नंबर 8 की, फिर इनके बारे में बात करेंगे कंटिन्यू। तो क्वेश्चन नंबर 6 को नोटिस कीजिए आप। तो पहली पंक्ति पहले स्तंभ में बड़ी संख्या कौन सी है? तो पहली पंक्ति पहले स्तंभ में जब बड़ी संख्या देखेंगे आप तो नोटिस कर रहे कितने बताओ? 20। ये क्वेश्चन पहले इसलिए बता रहे कि सेम इसके जैसा सवाल है ना, तो अपन कर सकते हैं। तो पहली पंक्ति पहले स्तंभ में बड़ी संख्या 20 हो गई 20। अब इन दोनों में कुछ भी करके 20 लाना है। तो देखो जोड़ने से तो नहीं हो रहा, उसकी तरह हो रहा है घटाओ। तो 9 में 4 गया कितना आएगा? 5। तो 5 को कहीं से गुणा करोगे? 20 आ जाए भैया। 4 से गुणा करो, तो यहाँ 4 से गुणा कर दिया मैंने। इसी प्रकार से इनका अंतर करो, कितना आता है? 3। तो 3 को भी कहीं से गुणा करोगे? 4 से।
सेम उसी सीरीज का क्वेश्चन है। आप बताओ 7 में 6 ज्ञात कितना है 1, तो 1 को भी कहाँ से गुणा करना पड़ेगा आपको 4 से। आप जैसे 1 को 4 से गुणा करो कितना आ जाएगा आपका 4, 1 को 4 से गुणा करने पे कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। तो मैंने लिख दिया आपके सामने 4, बिल्कुल सिंपली लिखा भी इजीली। तो जो मैंने 4 नोटिस किया है, जो 4 आपके सामने लिखा है वो काफ़ी इजीली ब्रेक कर दिया अभी, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 आपका, इसको गौर से देखो आप। ये क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 4 दोनों सेम भी है, इसलिए दोनों साथ में बताए। अब आ जाते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 को नोटिस कीजिए आप। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 8 को नोटिस करने जाएंगे तो आप गौर से देखिए, पहली पंक्ति पहला स्तंभ। तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ में बड़ी संख्या कौन सी बताओ आपकी थेरा, पहली पंक्ति पहले स्तंभ में बड़ी संख्या कौन सी है। तो आपका टारगेट रहेगा सर इन दोनों संख्याओं में कुछ भी कर दो और कुछ भी करके आप 13 लाओ, इन दोनों में कुछ भी करके 17 लाओ, इन दोनों में कुछ भी करके ये अपना आप आ जाएगा। ये काम करना अपन को, आपको पता चले क्या करना क्या है। और जब करना क्या है ये पता चल जाए तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाता है भाई, उसमें कोई भी संख्या लगानी पड़े पहले, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले बच्चे का दिमाग कहाँ जाएगा और बच्चे इस क्वेश्चन में गलती क्या करते हैं वो बता देता हूँ मैं आपको। वो कहेंगे सर कितना आसान क्वेश्चन है, आप एक काम करो दोनों गुणा करके 1 जोड़ दो, दोनों गुणा करके 2 जोड़ दो और दोनों गुणा करके 3 जोड़ देना। तो भैया मैं क्या आपको सीरीज पढ़ा रहा हूँ, नहीं पढ़ा रहा हूँ, सीरीज का तो कंटेन ये लगाता है ना। तो इसमें तो समरूपता होना चाहिए, मतलब जो काम इसमें कर रहे हैं वही इस काम इसमें करना है, वही काम इसमें करना है। यूँ थोड़ी है कहीं इसको 1 लड्डू दिया, इसको 2 लड्डू दिया, इसको 3 दे दो, तो मैं सीरीज थोड़ी पढ़ा रहा हूँ आपको, है ना। तो अपन बात करें कि समरूपता होना चाहिए। तो क्या करेंगे समरूपता होने के लिए, देखिए तो वही काम करेंगे जो कह रहे हैं कि 4 गुणा 3 तो करेंगे, लेकिन इन दोनों संख्याओं का अंतर जोड़ेंगे, एक नहीं जोड़ेंगे, इन दोनों संख्याओं का अंतर जोड़ेंगे। तो नोटिस करो 4 को 3 से गुणा करो तो कितना आता है 12। अब 12 में इन दोनों संख्याओं का अंतर 1 जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा 13। इन दोनों संख्याओं का अंतर जुड़ा है। तो यहाँ भी ऐसे करेंगे 5 गुणा 3 तो लिखा है और इन दोनों संख्याओं को जो अंतर है 2, भले मैं 2 जोड़ रहा हूँ लेकिन 2 जोड़ने का स्पेशल कारण है। तो 5 में 3 ज्ञात कितना आ गया 2, तो ये हो जाएगा आपका कितना 17। और यहाँ की बात करूँगा मैंने लिखा 9 गुणा 15 और ये 15 माइनस 9 लिखना आप भैया, ऑप्शन वो भी मिलेगा जो आएगा बताऊँगा अभी मैं आपको। तो मैंने लिखा 15 नमा 135, 15 नमा 135 और 135 और ये अंतर कितना 6 का, तो 6 और 135 कितना हो जाएगा, ये लिखा मैंने 135 प्लस 6, तो आंसर हो जाएगा आपका 141, आंसर हो जाएगा आपका 141। आंसर क्या होगा आपका 141। जबकि उस तरीके से 3 जब जोड़ते आप तो कितना आता आंसर 138, 3 जब जोड़ते आंसर कितना आता 138 और ऑप्शन में यही मिलेंगे 138, 139, 140 और 141। तो गलती होने के चांस थे भी। तो कई बच्चे ऐसी गलती करते थे, ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है आपको इस प्रकार के प्रश्नों में। और आपको जो बड़े भाई के साथ किया है वो दूसरे भाई के साथ करो, जो दूसरे के साथ किया वो तीसरे के साथ करो, और चौथा भी तो उसके साथ भी सेम वैसे करो, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन अपन आ रहे बाद में आपके सामने 7 नंबर पे, और 7 नंबर में वापस वही बात नोटिस कर रहे हैं जो कहना चाहते हैं। पहली पंक्ति पहले स्तंभ में बड़ी संख्या कौन सी है 27, पहली पंक्ति पहले स्तंभ में बड़ी संख्या कौन सी है आपकी 27। अगर नोटिस करो तो पहली पंक्ति पहले स्तंभ में बड़ी संख्या आपकी 27 है। तो इन दोनों संख्याओं से 27 लाना कैसे भी करके, इन दोनों से 65 लाना है और इन दोनों से कुछ भी करके अपना आप आ जाएगा। तो 27 लाने के लिए बच्चों के दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं, तो उन आइडियाज़ को मैं आपके सामने ला के रखता हूँ। देखो सुनो, सबसे पहला बच्चा गया, उसने कहा कि सर सिंपल है। मैंने कैसे सिंपल है भाई, उसने कहा सर एक काम करो 6 और 3 जोड़ दो 9 हो गया, और 2 को 3 से गुणा कर दो 27 आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ करो सर 9 और 4 2 13 और 13 को 3 से गुणा कर 39 आ रहा है। क्या 65 आ रहा है, क्या जोड़ने से सवाल हो रहा है, नहीं हो रहा है। दूसरे बच्चे ने जैसे किसी ने कहा कि सर हम तो घटाव से कर देंगे, चलो घटाव से कर दे भाई, तो चलो घटाव से करेगा तो 6 में 3 ज्ञात कितना है 3, तो मैं 3 का क्यूब करूँगा सर, तो 3 का क्यूब कितना होगा 27। ये कंप्लीट एनालिसिस क्लास है भी। फिर उसने कहा 9 में 4 ज्ञात कितना है 5, तो यहाँ 5 का भी क्यूब कर, फिर 125 आता है। कितना आता है, क्या मिल गया आपको 125, नहीं मिला भैया, 125 आपको मिला ही नहीं, है ना। इसका मतलब वो भी तरीका फेल हो गया। तो भैया आपका जोड़ फेल हो गया, घटाव फेल हो गया, गुणा तो हो नहीं सरा नहीं, तो गुणा फेल हो गया। तो चौथी क्वांटिटी कौन सी आती है आपकी क्वेश्चन करने के लिए, वर्ग संख्या है। जोड़ फेल होगा, घटाव फेल होगा, गुणा तो हो ही नहीं सकता, तो क्या हो गया आपके सामने वर्गांतर, और या फिर घनांतर करो। तो पहले वर्ग संख्या चेक करेंगे, तो मैं वर्गांतर चेक कर रहा हूँ भैया। और वर्गांतर का मतलब जानते हो आप, 6 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो बताओ 6 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर कितना होता है, बोलिए। तो 6 का स्क्वायर 36 और 3 का स्क्वायर कितना 9, घटाओगे कितना आएगा आपका 27। वेरी गुड। 9 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर कितना होता है आपका 81 और 4 का स्क्वायर 16, घटाओगे तो 65 आएगा। बिल्कुल सही बात है। आप अपना आंसर निकाल लेते हैं अपन। 11 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, तो 11 का स्क्वायर 121 और 7 का स्क्वायर 49। जब आप घटाओगे तो क्या आएगा, घटाइए, तो घटाएंगे तो कितना देगा 72। देखो 11 हो जाएगा, 11 में 9 ज्ञात कितना, देखो यहाँ से एक हाथ से ले लो 11, 11 में 9 ज्ञात कितना बचेगा आपका 2, है ना। यहाँ कितना बचा आपका 11 हो जाएगा, 11 में से 4 जाएगा कितना आ जाएगा 7, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 72। आंसर कितना आ जाएगा आपका 72। अब आते हैं इस सीरीज का सबसे मजबूत क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन रिपीटेड इन मेनी एग्जाम्स एंड आल्सो रिपीटेड इन यूपीएससी।
तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर हम बात करें आपके सामने, तो इसमें अगर आप नोटिस करने जाओ तो तरीका तो नहीं बदलेंगे भैया, तरीका तो वही रखेंगे अपन, पहली पंक्ति और पहला स्तंभ। अगर हम बात करें पहली पंक्ति और पहले स्तंभ की, तो पहली पंक्ति और पहले स्तंभ में बड़ी संख्या कौन सी है 25। तो कुल मिला के इन दोनों संख्याओं में आपको कुछ भी करना है, 25 लाना है, इन दोनों संख्याओं में कुछ भी करना है 16 लाना है, इन दोनों संख्याओं में कुछ भी करना है, ये अपना आप आ जाएगा। इन दोनों संख्याओं में कुछ भी करो ये देखने को मिलेगा, इन दोनों संख्याओं में कुछ भी करो ये देखने को मिलेगा। कुछ भी का मतलब जोड़, घटाओ, गुणा, वर्ग संख्या और घन संख्या। तो जोड़ करके देखो, कई बच्चों ने कहा कि जोड़ करने से तो नहीं हो रहा सर, 17 हो रहा है, फिर आगे कुछ जोड़ेंगे तो बैठ नहीं रहा मामला। किसी ने कहा मैं तो घटाव कर दूंगा सर, तो चलो घटाव कर दे, 11 में 6 गया था 5, 5 का स्क्वायर 25। फिर किसी ने घटाव किया, 2 आया, 2 का स्क्वायर 16 होता है कि नहीं, तो घटाव से भी नहीं बैठ रहा है भैया, जोड़ से भी नहीं बैठ रहा है ना, नहीं बैठ रहा है। आपने वर्ग संख्या भी लगा के देख ली, उससे भी नहीं बैठ रहा है, मैं तो वर्ग संख्याओं से भी करके देख लिया, तो वर्ग संख्याओं से नहीं बैठ रहा, घन संख्याओं से भी करके देख लिया, मान लो इससे भी नहीं बैठ रहा। मतलब ये ऐसा पैटर्न है जिसमें न तो जोड़ लग रहा है, न घटाव लग रहा है, न गुणा लग रहा है, न वर्ग संख्या लग रही है, न घन संख्या लग रही है। तो जब कभी ऐसा आपके साथ हो तो मिक्स पैटर्न बनाओ। फिर मिक्स पैटर्न क्या, उसमें गुणा भी लगाओ, जोड़ भी लगाओ, तो कुछ ऐसी संख्याएं उसके नज़दीक लाने की कोशिश करो। तो नज़दीक लाने की कोशिश करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो सुनो, इसलिए सबसे अच्छा सिखाएगा ये क्वेश्चन आपको। देखिए, तो ये 11 जो संख्या दी थी कुछ 6 को, तो मैं गुणा करूँ तो ज़्यादा निकल जाएगा, तो मैं 11 की बात करूँ तो 11 को मैं 2 से गुणा करूँ। अब वो सोच रहा है जो एग्जाम वाला चाहता है, तो एग्जाम वाला चाहता है कि 11 को इस संख्या से गुणा करो जो 25 का नज़दीक आ जाए, है ना, अपन कर सकते हैं। तो जैसे 3 से गुणा करो तो ज़्यादा हो जाएगा ना, 33 हो जाएगा, तो मैं फिलहाल 2 से गुणा करता हूँ। किससे गुणा करता हूँ, 2 से, तो 11 दूनी 22 हो गया, लेकिन 25 तो नहीं है। अब मुझे ये संख्या भी काम में लानी है, 3 भी जोड़ना है, तो मैंने क्या किया, ये जो पहली संख्या मुझे दिख रही है इसका मैंने आधा कर दिया। क्या कर दिया बताओ, आधा। तो 6 का आधा कितना, 3, 11 दूनी 22, 25 जा रहा है। क्या इस तरीकों को मैं इस्तेमाल करके आगे बढ़ सकता हूँ? चलो मैं बढ़ता हूँ। तो मैंने ये 6 को 2 से गुणा किया, आना कर दिया जैसे गुणा, 2 को गुणा किया, और 8 का भी मैं आधा कर रहा हूँ यहाँ पर, ये देखो, तो 6 दूनी 12, 8 का आधा 4, तो 16। मेरा ये तरीका जो इसमें लगाया था वो इसमें सेट हो गया। अब दोनों में जब सेट हो गया तो दुनिया कोई ताकत मुझे गलत चैलेंज नहीं कर सकती भी। मैंने जो किया 100% सही किया भी है, तो दुनिया कोई ताकत चैलेंज नहीं कर सकती है, ठीक है। और आप इसको 12 में 2 का भाग लगा देंगे, 5 दूनी 10, ठीक है। अब 12 में 2 का भाग दे कितना आ गया, 6, तो ये हो जाएगा आपका 16। मतलब इसका जो आंसर निकल के आ रहा है आपको वो भी 16 आ रहा है, बिल्कुल सिंपल है ना। मैंने कहा था इसलिए वीडियो के एंड में बताएंगे इसको, तो ये क्वेश्चन नंबर 16 हो जाएगा, मतलब आंसर हो जाएगा आपका 16। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने कंप्लीटली आपको बताया है कि मैट्रिक्स के सवालों को कैसे हल किया जाता है, जो लुप्त संख्या को बढ़ने में जो मैट्रिक्स सवाल एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो इस प्रकार से कंटेन किए जाते हैं और इस प्रकार सोल्व किए जाते हैं। तो वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को बताना। दोस्तों धन्यवाद।